जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो पिछले 1 साल से मैं ये तुलसी माला धारण कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको धारण करने के नियम क्या हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आपको बता दूं, पहनने से पहले और पहनने के बाद किन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रहता है। ये मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं किन बातों का ध्यान रखता हूँ। जैसे सीनियर कंसल्टेंट मैं हूँ, तो मैं किन बातों का ध्यान रखता हूँ। एक आम आदमी को यदि कोई भी तुलसी माला धारण किया है तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लीज़ बताइए, तो मैं भी धारण कर लेता हूँ तुलसी माला एक्चुअली। तो मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ कि मेरी शुरुआत इससे कैसे हुई थी, कैसे मैं जुड़ा। क्योंकि पिछले 1 साल की वीडियो मेरी देखेंगे कोई भी, तो उसमें तुलसी माला नहीं थी। बट 1 साल 1 महीना आज हो गया इसको धारण किए हुए, और इसको पहनने के बाद क्या मेरा फ़ायदा हुआ, क्या मेरा नुकसान हुआ, वो दोनों भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तुलसी का पौधा जो है ना, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जो कि बोलेंगे जिसको हम लोग तुलसी को बेसिकली दूसरा जो नाम है वो वृंदा भी है, जो कि भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी एक्चुअली। तो यदि कोई भी ये धारण करता है ना, तो भगवान विष्णु के प्रतीक जो है तुलसी सखी वृंदा, वो ये धारण करता है अपने गले में एक्चुअली। ठीक है, तो यदि आप प्रिय भक्त बन जाते हैं कृष्णा जी के, राधा जी के और विष्णु जी के, यदि आप ये धारण करते हैं तो मैं चाहता तो ये पहले भी धारण कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप ये धारण नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, भगवान जब चाहेंगे तभी आप उसको धारण कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये धारण करने का विशेष मतलब कैसे मन में आया कि धारण करें, तो प्रेमानंद जी महाराज जी को हर कोई जानता है, हर कोई उनको सुनता है। तो मैंने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था उन्हें, और वहीं से सुनना शुरू किया। धीरे 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 जो भी निगेटिव एनर्जी है जा चली गई, फिर पॉजिटिव एनर्जी आई, तो फिर मन किया कि इसको धारण कर लेते हैं। तो बेंगलोर में ही एक राजा जी नगर में इस्कॉन टेम्पल है एक्चुअली। ठीक है, तो वहाँ पे गया था। वहाँ पे जाने के बाद फिर ये विचार आया कि तुलसी माला ले लेते हैं, और भगवान जी वहीं पे टेम्पल है एक्चुअली राधा कृष्ण का। तो हमने ये लिया, लेने के बाद वहाँ पे चढ़ाया गया। मतलब कभी भी आप लेते हैं एक्चुअली ना, तो इसको वहाँ पे चढ़ा के भगवान को अर्पित करने के बाद ही इसको धारण कीजिए एक्चुअली। ठीक है, यदि आप वो नहीं करते हैं तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उसको पहनने का। यदि आप नहीं वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, जैसे जो उनके पास इस्कॉन टेम्पल नियर बाई नहीं है, कोई और टेम्पल है, तो वहाँ पे भी आप इसको दे सकते हैं। यदि आपने ऑनलाइन मंगा रखा है तो ऑनलाइन वालों के लिए क्या नियम है वो भी मैं बता दूंगा आपको, कि घर पे आप इसको कैसे धारण कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं धारण करने से पहले नियम क्या है उसके बारे में। तो इसे पहनने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन सभी चीज़ों को मानते हैं तभी इसको पहनिएगा, बाकी शौक में मत पहन लीजिएगा। बहुत सारे लोग शौक के लिए तुलसी माला पहन लेते हैं, तो आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ चल रही है ना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये तुलसी माला का काम ही ऐसा होता है तुलसी जी का, जो भी आपके अंदर निगेटिव चीज़ें हैं या फिर जो भी गलत चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बाहर जाना शुरू हो जाती हैं यदि आपने ये धारण कर लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, यदि आप ये धारण करते हैं ना, तो डेली जो जप माला होती है, कम से कम 1, 5, 7, ये मतलब विषम संख्या में हमको जप करना रहता है एक्चुअली। ठीक है, दूसरा है, यदि आप ये धारण करते हैं तो नॉनवेज जिसको हम लोग बोलते हैं मांसाहार, किसी तरह का मांसाहार आप नहीं खा सकते हैं। किसी तरह से शराब, आप जो भी एल्कोहल्स होता है, शराब होता है, मदिरा पान जिसको हम लोग बोलते हैं, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, सुरती हो गया, ये सभी चीज़ों का खान पान बिल्कुल बंद। किसी तरह से कोई भी व्यसन नहीं होता है। उसी कैटेगरी में आता है आपका चाय भी आता है, काफ़ी भी आता है। ठीक है, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब यदि आपकी शादी हो गई है तो सिर्फ जो आपका संबंध है वो सिर्फ आपकी पत्नी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि शादी हो गई फिर भी लगे हैं दूसरे के पीछे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। यदि आप जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपनी जो भी दिमाग है, दृष्टि है या फिर हाथ है, जिनसे मतलब 3 तरह की क्रिया होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ किसी का बोल देने से ही बुरा हो जाए। देखिए, हम देखते हैं दृष्टि में भी दोष होता है। किसी को देख के बोलते हैं वाह क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक वो हो गया। दूसरा सोचते हैं, मतलब हमने सोचा। दूसरा है मुंह से बोला,
तीसरा है आँख से देखा, चौथा है हाथ से किसी गलत चीज़ को अंजाम दिया। तो इन 3-4 चीज़ों से किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं करना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलेंगे तो ये फिर पान के कोई फ़ायदा नहीं है। सच बोलिए, सच में ही फ़ायदा है, झूठ बोल के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लहसुन प्याज ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लहसुन प्याज पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना मत है। इसमें 2 तरह के लोग हैं। यदि आप साधु की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनका 24 घंटे जिसको हम लोग बोलते हैं पूजा पाठ लगे हैं, बाबा जी लोग वगैरह, तो उनके लिए तो लहसुन प्याज कभी भूल के भी नहीं खाना है। दूसरा वो आदमी जिसने दीक्षा ली रखी है, यदि किसी ने दीक्षा ली रखी है तो उसे भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, ठीक है। बट यदि आप गृहस्थ हैं, अब गृहस्थ हैं या फिर स्टूडेंट हैं, कहीं पे पढ़ाई करते हैं एक्चुअली, या फिर हमेशा बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो आपके लिए ये नियम लागू नहीं है। लेकिन यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो, बट दीक्षा ली है तो आपको ये नियम है ही। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई आदमी किसी रिश्तेदारी में चला जा रहा है या फिर कहीं ऐसे जगह पे चला गया जहाँ पे कि बिना लहसुन प्याज का खाना नहीं है, तो उसके लिए ये बताया गया है कि खाना के बिना आपको मरना नहीं है, आप खा सकते हो, ठीक है, बट ओनली लहसुन प्याज, बाकी कुछ नहीं। चौथा है जुआ खेलना, या फिर जो भी 5वां नंबर है जुआ खेलना, या फिर सट्टेबाजी करना, या फिर शेयर मार्केट से पैसे कमाना, या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना, ये सब आपको बिल्कुल छोड़ना है एक्चुअली। इन सब में आपको कोई भी 2 नंबर का धंधा, सूद का पैसा जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में, वो सूद का पैसा आपको नहीं खाना है। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी है, ठीक है। तो यदि इन चीज़ों का यदि आप फॉलो करेंगे ना, तो उसके बाद आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। और तुलसी माला धारण करने के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो ये गले में ही होता है एक्चुअली। और गले में भी देखेंगे तो 2 लेयर होता है, कुछ लोग 3 लेयर पहनते हैं। तो 2 लेयर का मतलब ये होता है, एक है राधा, दूसरा है कृष्ण। एक्चुअली राधे कृष्ण दोनों को मिल के, मतलब हैं तो एक ही एक्चुअली, तो दोनों लोगों की कृपा हमेशा आप पे बनी रहती है एक्चुअली। इसका एक मतलब ये होता है। दूसरा मतलब वो होता है, ये मेरा जो पाला है, ये मैं नॉर्मल आदमी हूँ, ये मैं भी थोड़ा सा लेवल, भक्ति लेवल में थोड़ा सा आगे चला गया हूँ। तीसरा देखेंगे कोई 3 लेयर पहनता है, तो 3 लेयर का मतलब वो और अपग्रेड वर्जन में जा चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी का नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो तुलसी माला आराम से आप धारण कर सकते हैं एक्चुअली। 1 साल पहले लाइफ कुछ और थी, 1 साल के बाद लाइफ कुछ और है। 1 साल से मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक बाय मिस्टेक 1-2 बार पिया हूँ, उसके लिए क्षमा मांगा हूँ, ठीक है। चाय काफ़ी हमारी बंद है। लेमन टी या फिर ब्लैक टी जिसको आप बोलते हैं, या फिर ब्लैक कॉफ़ी जिसको आप बोल सकते हैं, वो मैं ले सकता हूँ एज ए गृहस्थ, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं ली है एक्चुअली। तो वो डेली नहीं, कभी कभार लेता हूँ, ठीक है। और अल्कोहल तो मैं पहले भी नहीं लेता था, तो वो लेने का सवाल ही नहीं था एक्चुअली, ठीक है। और डेली 1 माला जप करता हूँ। और हमेशा जो भी आप अच्छा कर्म करते हैं या फिर बुरा कर्म करते हैं, हमेशा अपने जो भी कर्म होते हैं ना, वो हमेशा भगवान को अर्पित करना सीखिए एक्चुअली, ठीक है। तो भगवान क्या करेंगे, जो भी आपके अच्छे कर्म है वो लेते हैं, और जो भी आपके बुरे कर्म है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रख के आप ये तुलसी माला धारण कर सकते हैं। इसको पहनने से फ़ायदा क्या हुआ, तुलसी माला को पहनने से? तो तुलसी माला को पहनने से फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि 1 साल पहले मेरे मन में हमेशा ये ईर्ष्या जिसको बोलते हैं जलन, या फिर ये बोलते हैं लालच, वो रहता था। मतलब बहुत सारा पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। बाद में दूसरा ये था यार कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी कम है, ठीक है। एक रहता है ना, यदि आप साथ में काम कर रहे हैं, किसी के सेम काम कर रहे हैं, तो एक जलन तो रहता है ना, वो भी वही काम कर रहा है, वो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसकी ज़्यादा है, मेरी कम है, ठीक है। ये पहनने के बाद धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगी। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, किसी के साथ झगड़ा करने का मन नहीं करेगा, और आपको ऑटोमेटिक ये ज्ञान हो जाएगा कि आपको मिलेगा उतना ही जितना आपकी किस्मत में है, ठीक है। यदि आप ये सोचते हैं कि जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको सबसे ज़्यादा उसके पास पैसा होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो बेचारे हमारे किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, उनके पास पैसा क्यों नहीं है सबसे ज़्यादा? करेक्ट ना? जो भी ये पैसे आते हैं आपके कर्मों के अनुसार आते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, इस जन्म में नोट छाप रहा है। नोट छापने का तरीका 2 होता है, एक तो होता है आप
यूट्यूब से कमा रहा है। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं करोड़ों में कमा रहे हैं महीने में, बहुत सारे यूट्यूबर हैं बेचारे अभी भी नहीं कमा रहे हैं। तो हर कोई कमा सकता है ना। तो चाहे आप हाथ पैर चलाइए, चाहे आप घर में लेटे रहिए, घर में सोए रहेंगे तो भी आपको पैसा आ जाएगा, और मेहनत करेंगे तो भी पैसा आ जाएगा, ठीक है। बट मिलेगा उतना ही जितना ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, ध्यान दीजिएगा। उसके उनकी मर्जी के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकते हो। अजगर और घोड़े में अंतर क्या है? अजगर हो सकता है 100 साल, 200 साल, 300 साल जीता है, अजगर चुपचाप लेटा रहता है एक जगह पे। घोड़ा दौड़ता रहता है, और दोनों में पहले मौत किसकी होती है? घोड़े की होती है, क्योंकि घोड़ा दौड़ता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है। अभी आप ये सोचते हैं ना कि मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ या फिर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, ज़्यादा दिन जीऊँगा, तो आप नहीं जी सकते। हर एक सांस लिमिटेड सांस आपको मिली है ऊपर से, कितने सांस आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप जिएंगे उतने ही दिन जितना दिन आपको लिखा है, उससे ज़्यादा एक दिन भी, एक मिनट भी आप नहीं जी सकते हैं। अगले पल क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक धारण नहीं किया है तो उससे माला धारण कर लीजिए। जो भी अच्छे कर्म है ना उनको करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो चली जाएगी। वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अरे भाई कम से कम 900 चूहा खा के वो हज को गई, आप तो अभी भी वहीं हो। आप कब जाओगे, ठीक है। और भक्ति आपने देखा होगा कि जो इंसान पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, वो ज़्यादा परेशान रहता है, और जो आदमी पूजा पाठ नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, वो खुश रहता है। इसका भी एक कारण होता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं ना तो आप दुखी इसलिए रहते हैं कि आपके जो पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे मिट रहे हैं। और जो पाप कर्म होते हैं वो भोगना सबको है अपने कर्मों का फल, चाहे वो भगवान है, उन्होंने भी आपने देखा होगा कितनी बार अवतार लिया, किन किन चीज़ों का भोगा। जैसे वनवास, आपको पता है वनवास भगवान को भोगना पड़ा, क्योंकि वो भगवान वो चाहते तो नहीं भोगते थे, करेक्ट ना। लेकिन भोगना सबको अपने कर्मों का फल है एक्चुअली, ठीक है। पूरी स्टोरी लंबी है क्यों वो गए थे वनवास, तो आपको श्रवण कुमार याद हो गए, फिर आपको राजा दशरथ जी याद होंगे जिन्होंने बाण मारा था, जाके उनको शब्द विधि बाण लग गया था। तो फिर उनके माता पिता ने बोला था कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ अपने बेटे के वियोग में, वैसे ही आप भी तड़पोगे। तो फिर रामचंद्र जी को वनवास हो गया था, ठीक है। तो कर्मों का फल मैं बोल रहा था, भोगना सबको है एक्चुअली। तो यदि कोई अच्छा इंसान या फिर कोई पूजा पाठ करने वाला इंसान, कोई भक्ति वाला इंसान आपको लग रहा है कि यार ये तो इतना पूजा पाठ करता है फिर भी ये दुखी है, तो दुखी होने का रीज़न ये है, या फिर उसके ऊपर जो भी दुख आया है उसके जो पाप कर्म है वो मिट रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो पाप कर्म कर रहा है वो तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है, करेक्ट ना। तो बेसिकली जो पाप कर्म कर रहा है उसके पुण्य थोड़े हैं, पुण्य थोड़ा सा बचा हुआ है, पाप ज़्यादा है। तो उसके जो पुण्य कर्म है ना वो आना शुरू हो जाते हैं कि इसको जो है पाप करता जा रहा है, पुण्य नहीं कर रहा है, इसके जो पुण्य कर्म है उनको पहले भेज के और पाप करवा देते हैं। तो कोई पापी इंसान यदि बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, ज़िंदगी अच्छी है, 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, और आपको लग रहा है ये तो बहुत खुश है, इसका मतलब ये सोच लीजिए वो जब बूझने वाला है कभी भी वो बुझ सकता है। दूसरी तरफ यदि वो भक्ति कर रहा है और वो दुखी लग रहा है तो चमकेगा एक दिन ज़रूर, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक उसके पाप बचे हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप ये धारण करते हैं तुलसी माला तो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने बताया आपके पाप कम या फिर जो भी आप करते हो ना उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। एक्चुअली गलत और सही का आपको अंदाज़ा बिल्कुल लग जाता है। भगवान खुद बोलते हैं कि ये जो तुम कर रहा है ये गलत है, बस सुनने की देरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं फिर भी जल्दी भगवान के पास चले जाते हैं, करेक्ट ना। तो उसके पीछे भी कारण है एक्चुअली कि भगवान हमेशा जो भी अच्छे लोग हैं उनको अपने पास बुला लेता है। उसका एक कारण ये होता है कि वो जो जीव है उतने दिन के लिए पृथ्वी पे आया था एक्चुअली, ठीक है। शरीर तो नया है, आत्मा तो पुरानी है। जैसे आपको पता है आत्मा अजर और अमर है, करेक्ट ना। तो जो शरीर उसका नया है, आत्मा पुरानी है, तो आत्मा ने जैसे पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार उसकी आयु डिसाइड हुई है, तो उतने दिन तक ही वो पृथ्वी पे आया है। उसको आप कुछ भी करेंगे आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कम उम्र में यदि कोई मर जाता है आपको दुख होता है, यार उसकी तो उम्र ही क्या थी, बस
10 साल, 5 साल, 25 साल, 20 साल और देखिए मर गया अभी, या 40 साल में, तो आपको दुखी नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि उतने दिन के लिए ही आया था, क्योंकि एक दिन मरना सबको है, जीने कौन आया है यहाँ पे? कोई आया है क्या जो जिएगा? नहीं ना। तो फिर दुख किस चीज़ का मनाते हो? क्यों चला गया? अरे भाई ये उतने दिन के लिए ही आया था, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था छोटा सा ज्ञान इसके बारे में। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछिएगा, हम बताएंगे ज़रूर। धन्यवाद।